हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम सत्यम राय है और आप देख रहे हैं सीबीएसई होमीज। और आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट आज हम लोग किसकी बात करेंगे? पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब देखिए, ये क्या है आपका? बैटरी। बैटरी पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। ये आपका प्लग, ये आपका एमीटर, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस R3, R2 एंड R1। अब पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। अब देखिए, इस बैटरी से क्या होगा? करंट करंट प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए यहाँ पे I करंट जाएगा, वही करंट यहाँ पे जाएगा, और वही करंट इधर भी जाएगा, और ऐसे ही वही करंट तीनों रेजिस्टेंसेस पे सेम करंट जाता है। और ये कैसे पता चला कि तीनों रेजिस्टेंसेस पे सेम करंट जाता है? जब ये क्या हो गया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तीन रेजिस्टेंसेस लगाए गए और बैटरी से कुछ करंट गया, तो ये जो अमीटर है, अमीटर मैंने आपको क्या बताया था? अमीटर क्या मेजर करने के काम में आता है? अमीटर मेजर करने के काम में आता है करंट। तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और अमीटर में चेक किया गया, तो जितना पोटेंशियल से करंट प्रोड्यूस हुआ था उतना ही करंट एमीटर में मेजर हुआ। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर 2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हुआ था तो अमीटर में 2 एम्पियर का करंट ही मेजर हुआ था। तो इससे हम लोग पहला पॉइंट क्या डिड्यूस कर सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है आई। आई क्या रहता है? आई रिमेन्स सेम। पूरे सर्किट में करंट जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है। करंट डज नॉट चेंज इन द सर्किट। अब करंट की तो बात हो गई, अब थोड़ा पोटेंशियल की बात करते हैं। इस बैटरी पे पोटेंशियल भी है। अगर एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस R1 है और उस पे करंट क्या है? I है, तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा? यही आएगा ना, I R। बट R क्या है? R1। यही होगा, तो इसको V1 नेम दे देते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा? V2। उसका पोटेंशियल क्या होगा? I R2। और सिमिलरली यहां पे क्या होगा? V3। तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? I R3। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बेटा? I R से। करंट तो I है और रेजिस्टेंस R1 है, तो इस रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या बोला है? V1। और वो पोटेंशियल किसके बराबर है? I R1 के। सिमिलरली R2 पे पोटेंशियल V2 है, वो I R2, एंड सिमिलरली V3 पे पोटेंशियल I R3 है। अब देखो, बैटरी के पोटेंशियल से ही तो ये तीन पोटेंशियल डिराइव हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो इस सर्किट में किसी तरह से 15 वोल्ट का पोटेंशियल आ सकता है क्या? नहीं। जो टोटल पोटेंशियल है वो अगर 10 वोल्ट है, तो बैटरी में एट मैक्स कितना पोटेंशियल हो सकता है? 10 वोल्ट। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए? सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल्स। V की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल्स। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रेजिस्टेंसेस। हर रेजिस्टेंसेस पे करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। बट पोटेंशियल कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस। इस पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है R1 पे, तो क्या आएगा? I R1। R1 की वैल्यू कुछ अलग है, I R2। R2 की वैल्यू कुछ अलग है, इसलिए उनके पोटेंशियल को भी हमने क्या किया? अलग अलग नेमिंग किया है, V1 एंड V2 से। अब देखो, इससे हम लोग कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये तो हम हमारे पास पहुंच गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है। V इक्वल टू क्या होता है? I R। सही है। I R इक्वलेंट। इक्वलेंट क्या? इस सर्किट में जो पोटेंशियल भी है उसका टोटल रेजिस्टेंसेस मान लेते कितना है? R इक्वलेंट। एक सर्किट में बनाता हूं, छोटा सा जगह थोड़ा कम है। इन सारे रेजिस्टेंसेस से हम क्या करते हैं? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं, R इक्विवेलेंट। अब देखो, V1 पे क्या आएगा? I R1, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। और करंट सेम है, इसलिए सब पे मैं करंट क्या लिख रहा हूं? I, क्योंकि I क्या है? I रिमेन सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। V2 में क्या आएगा? I, और रेजिस्टेंस क्या लेंगे? V2 पोटेंशियल किस पे है? R2, तो रेजिस्टेंस क्या लेंगे? I R2। सिमिलरली इस पे क्या आएगा? I R3। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग डिराइव करेंगे सारी चीजें। I R इक्विवेलेंट। इसके पास भी आई है, इसके पास भी आई है, इसके पास भी आई है, तो सबसे क्या कॉमन ले लेते हैं? I। तो बचेगा क्या?
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से ये I कट जाएगा, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और उसमें आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट मतलब इन सबको जोड़ के आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है, उसको क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। वो निकालना है तो आप कैसे करोगे, सिंपली सारे रेजिस्टेंस को क्या करो, जोड़ दो। मान लो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस दिया है 2 ओम, यहां दिया 3 ओम और यहां दिया 4 ओम। तो अगर मुझे इन तीनों को मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना हो तो वो सिंपली क्या होगा, इन तीनों का सम। इक्विवेलेंट क्या आएगा, तीनों का सम। सिंपली जितने भी रेजिस्टेंस है उनका क्या करना है, सम करना है। तो क्या आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो ये बेसिक्स है सीरीज कॉम्बिनेशन की, और आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। और गाइस क्या हालचाल, थोड़े सीरीज कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। हमें एक सर्किट दिया है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बहुत लिखना पड़ेगा फालतू, बट क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक सर्किट दिया है जिसमें एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है और हमारे पास क्या है, एक बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, समझ में आया? उसी तरह बल्ब में भी क्या है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। और इस सर्किट पे पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। अब क्वेश्चन है फाइंड करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। एज यू कैन क्लियरली सी दैट दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सही बात है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना क्या, पहले देखो हमें करंट निकालना है। करंट का सबसे फेवरेट फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। यहीं से निकाल सकते हैं, नहीं और नहीं। पोटेंशियल अपने को कितना दिया है, 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल का दिक्कत तो नहीं है। करंट निकालना है, ठीक है। तो मेन गेम क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस निकाल लो तो आप क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब ये कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस निकलता था विच इज R इक्विवेलेंट, वो कैसे निकलता था, सारे रेजिस्टेंसेस का सम। यहां पे 4 ओम है और यहां पे 20 ओम है, तो दोनों किस में आएंगे, ओप्स 4 ओम और दोनों सम हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, R इक्विवेलेंट 24 आ गया। पोटेंशियल कितना है, 6, तो 6 = I इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 24। इससे इसे काटेंगे आप 4 बार में जाएगा, तो 1/4 जो है वो I आ जाएगा, विच मीन्स आपका जो करंट सर्किट में है वो कितना है, 0.25 एम्पियर। समझ में आएगा बेसिक कैलकुलेशन। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या आएगा, 0.25 एम्पियर यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, सिमिलरली यहां से भी क्या जाएगा, 0.25 एम्पियर। क्योंकि मैंने बता रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। व्हाट चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं, बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। ये जो बल्ब है इसके अक्रॉस क्या निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब क्या हो सकता है, करंट एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द बल्ब, यही तो सकता है। और क्या होगा, इस सर्किट में करंट क्या है, 0.25 दिखा है क्या, करंट कितना है, 0.25, और इस बल्ब पे रेजिस्टेंस कितना है, 20। तो 0.25 इंटू 20 क्या आएगा, 0.25 क्या होता है, 1/4। 20 का 1/4 कितना आएगा, 5, और निकाल क्या रहे हैं, पोटेंशियल, तो क्या आएगा, वोल्ट। तो बल्ब पे कितना पोटेंशियल है, इस बल्ब पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, ये चीज पूछी नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। पूरे सर्किट पे 6 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है। बल्ब के अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट पोटेंशियल होगा, 1 वोल्ट। 6 कैसे आएगा, 5 + 1, तभी तो 6 आ पाएगा। ऐसे ऐसे जब धीरे धीरे सर्किट्स को देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो।